सरकारों के मामले में उनने मर्यादा रखी, हमें इस बात का गर्व है। एक तरफ वो हमारे इस लोकतंत्र में भरोसा रख करके, चाहे हमारे कमांडर इन चीफ की व्यवस्था हो या हमारे बड़े से बड़े अलग अलग प्रकार के सेना के अलग अलग अध्यक्षों की बात हो, कभी इस बात पे प्रश्न नहीं उठा कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को सैनिकों के अधिकारियों के माध्यम से अगल बगल के देश की तरह कोई उदाहरण बनाया जाए। ये कितने बड़े गर्व की बात है। आजादी के अमृत काल में हम पहुंच रहे हैं और हमारी सेना ने दुनिया के सामने अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए देश के एक तरफ जितने चुनौती भरे कठिन से कठिन हालात हो, बाढ़ हो, कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा हो, सैनिकों और सैनिक अधिकारियों ने जान की बाजी लगा करके उन चुनौतियों से घर की चुनौतियों में भी अपनी मर्यादा में रहते हुए अलग से उदाहरण दिए। और जब सीमा के पार जाकर के भी पराक्रम का मौका आया हो तो सीमा के बाहर जाकर भी देश के दुश्मनों के साथ सेना ने सदैव हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देशवासियों की रक्षा की। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का आनंद है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, किसी इस सरकार के साथ नहीं, 31 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, बाद की टाइगर हिल की अटल जी के समय की लड़ाई हो या यशस्वी प्रधानमंत्री के समय 3-3 बार की लड़ाई, लेकिन कितनी बेशर्मी से नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि सेना का प्रमाण बताइए। सेना जब कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है तो सेना के द्वारा गिराए गए बम का हिसाब मांगते हुए और वह मौत हुई कि नहीं उसके फोटोग्राफ मांगते, और वही नादानी आज हो रही। केवल एक में वो कारण है कि मैं मेरे घर के अंदर से जो सत्ता चलाता था, मेरे खानदान में जो परिवार में वंश में जो लगातार नाना के बाद नानी, नानी के बाद का जो लंबा समय चला गया, मेरे घर से सत्ता कैसे चली जाए। अरे भाई, इसी कारण से तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबने अपने आप की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक परिवार जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि हाँ, लोकतंत्र की जय होना चाहिए। और लोकतंत्र की जय होने के लिए भगत सिंह ने अपने उस असेंबली के अंदर प्रदर्शन करते हुए, वो चाहते तो उनके हथियारों से कोई लोग को घायल कर सकते थे, उसके हालात से किसी की जान जा सकती थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से इस लोकतंत्र में जनता के वोट से, जनता के द्वारा, जनता के लिए जवाबदेह सरकार बनना चाहिए और अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आना चाहिए और दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए उस समय का उनका उदाहरण पेश हुआ था। इसलिए हम कहते हैं भगत सिंह जिंदाबाद। ये जिंदाबाद ऐसे ही नहीं होता, एक नहीं, ऐसी हमारी लंबी परंपरा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं? केवल इस बात के लिए बेवकूफ बना रहे कि आपकी सत्ता चली गई, आपके परिवार में से ताकत चली गई, आप पे कई बेईमानी के केस चल रहे हैं। अरे केस चल रहे तो आप जमानत कराए हुए हो आप, और आप जाकर के न्यायालय में खड़े होकर अपने पक्ष बता दो। आपका पक्ष होगा तो बरी कर देगी न्यायालय। न्यायालय में अगर आपने आपको प्रकरण के साथ कष्ट में पाते हो तो कुछ तो गलती आपने की होगी, तब तो यहाँ पे मुकदमे बने आप लोगों के। लेकिन उस मुकदमे की आड़ में देश भर में हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में बदनाम करे, दुनिया में इस बात की कोई छूट कम से कम भारतीय तो नहीं देगा। लेकिन आज के इस अवसर पर ये जो नया खून आ रहा है हमारी नगर निगम में, नई नियुक्तियां आ रही है, आज ये लोकतंत्र की नर्सरी होती है नगर निगम, स्थानीय निकाय। हमारी अपनी तीसरी चुनी हुई व्यवस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आम जनता से, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को अगर सबसे पहले कहीं से वो रूबरू होता है तो स्थानीय निकाय के माध्यम से होता है। इसलिए ये सबसे पहली जवाबदारी हमारी स्थानीय निर्वाचनों के माध्यम से, आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भोपाल ने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई बल्कि स्वच्छता संरक्षण में भी अपनी नई पोजीशन बनाई। जोरदार अभिनंदन इस नाते से। और भोपाल तो देश का दिल है, मध्य प्रदेश का पूरा आनंद है। और भोपाल की खूबसूरती, भोपाल का कई प्रकार से उसका वैभव, एक तरफ हमारा टाइगर अभयारण्य, पूरे देश में नगर के पास इतना ज्यादा नजदीक कोई हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है जो डॉक्टर वाकणकर के नाम से भोपाल में है। नगर निगम के एरिया में टाइगर भी घूमता है और हम सब भी रहते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भोपाल अब अपने पुराने वैभव की तरफ भी लौट रहा है। जब राजा भोज द्वार बना करके, राजा भोज के अतीत के काल को 1000 साल पुराना
राजा भोज का भोजपुर का मंदिर या भोपाल का ताल या नगर निगम के माध्यम से भोपाल का भोज द्वार बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए इस परिवेश के लिए। यहाँ मिंटो हॉल के माध्यम से आजकल कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हुआ है और इसके पास में एक और हमारा एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। आज हमको अपनी GIS कराने में भी भोपाल समर्थ हो रहा है। तो व्यापार व्यवसाय के साथ साथ कला, संस्कृति, इतिहास, कई सारे गौरवशाली पक्षों को जीवंत करते हुए अपने उस दौर में भी प्रवेश कर रहा है। और बहुत जल्दी पर्यटन विकास निगम के माध्यम से भोपाल का बड़ा तालाब, बड़ी झील के नाते से हमारे लिए डल झील है कश्मीर में, ये भोपाल की डल झील भी एक तरह से दुनिया को आकर्षित करेगी। यहाँ भी शिकारे चलेंगे, यहाँ भी वो सब दौर आने वाला, जिसके कारण से भोपाल का वो सौंदर्य और आगे बढ़ेगा। इसके आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार की सौगातों के साथ आज जब हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगभग 12,000 करोड़ की राशि मिली। उसमें 600 करोड़ की राशि अकेले भोपाल के लिए है। प्रदेश में लगभग 295 अलग अलग शहरों में जल प्रदाय योजना चल रही है। 10 लाख परिवार तक पानी मिलेगा। 33 बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछाई जा रही है। 430 जल संरचनाओं का पुनर्जीवन। 385 शहरों में हरित क्षेत्र विकास के काम हो रहे हैं। प्रदेश के 55 जिलों में वाटर टेस्ट की सुविधा है। प्रदेश के 412 शहरों में विमेन फॉर ट्री अभियान के माध्यम से 8,000 से अधिक बहनें हमारे साथ जुड़ी। 16 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। और स्वच्छता के मामले में तो 8 शहर देश में पहली बार मध्य प्रदेश के आए हैं। हमें इस बात का गर्व है, जिसमें भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, बुधनी, भोपाल, देवास, शाहगंज, जबलपुर, ग्वालियर, ये सभी क्षेत्र में अपने स्वच्छता के लिए भारत के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। और जब विकास की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि विश्वास जी आपने याद भी दिलाया, तो ये तो है ही CM सिटी। जहाँ CM रहेंगे वही तो CM सिटी होती है। तो भोपाल अपने लिए ये उस नाते से तो अपने ही तो सिटी हुई। और मुझे गर्व है कि हाँ, हमारी सरकार के इस राजधानी केंद्र पर पूरे देश के सभी राज्यों में सबके शहर अलग अलग खूबसूरत हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस बात का गर्व सबसे खूबसूरत कहीं है तो भोपाल है। परमात्मा की दया से उसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। ये आनंद है। ऐसे में भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। भोपाल का विकास सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुव्यवस्थित नियोजित होने के साथ साथ आने वाले 100 साल तक भी भोपाल में विकास की किसी बात की कमी नहीं रहे। इसलिए भोपाल के विकास में वो सारी प्लानिंग बनाई जा रही है, जिसके आधार पर आसपास के हमारे सभी जिले, चाहे वो राजगढ़ का ब्यावरा हो, रायसेन हो, विदिशा हो, नर्मदापुरम का हिस्सा हो या भोपाल प्रॉपर हो या सीहोर हो, सबको जोड़ करके हमारा अपना भोपाल का एक स्वरूप बन रहा है। इसलिए भोपाल के चारों तरफ रिंग रोड भी होना चाहिए। इसलिए भोपाल का बाईपास भी बना रहे हैं कि हमारे बड़े तालाब से पहले फंदा से निकाल करके नर्मदापुरम तक का रास्ता एक अलग से बना के निकाल दें। जब हम अपने प्रधानमंत्री को अभी मैं मिल के आया हूँ तो हमने मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण का भी इनको निमंत्रण दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। हो सकता अक्टूबर महीने में हमारे पास इस बात का लोकार्पण हो, लेकिन उसके पहले एक और काम हुआ कि वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पे तो चलेगी, लेकिन वंदे मेट्रो के कोच भी बाहर भोपाल में बनेंगे। इस बात का भी आनंद है। औद्योगिकरण के आधार पर हमारे यहाँ खुद की रेल के वैगन बनेंगे। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ निर्माण हो रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन निर्माण कार्य करते करते जो हमारा निर्माण होगा वो केवल एक तरह से निर्माण की भावना के आधार पर रहने वालों का चरित्र भी निर्भर करता है। चरित्र अगर कमजोर हुआ, चरित्र की अगर अच्छाई है तो उसके खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे में हम जब अपने सफाई कर्मियों की नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, बाकी अधिकारियों की नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के लोगों का चरित्र भी बहुत अच्छा है। भोपाल के लोगों ने आजादी के बाद अपने संघर्ष के आधार पर भोपाल को इस लोकतंत्र में शामिल होने का भी बड़ा आंदोलन किया था। मैं उन सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिनने भोपाल रियासत को
देश के साथ कदम से कदम चलने के लिए मजबूर किया था। ये भोपाल का अपना चरित्र था, लेकिन वो चरित्र आज भी बरकरार हमारे कर्मियों के साथ भी। जो स्वच्छता कर्मी, मुझे बताया गया कि स्वच्छता कर्मी अपने जीवन की कई कठिनाइयों में भले होंगे, लेकिन जो काम दिया उस काम को नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर कैसे निभाए, इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई सफाई कर्मी को चांदी के बर्तन मिल जाते हैं तो चांदी के बर्तन को बजाय स्वयं के उपयोग के ढूंढ करके जिसके बर्तन उस तक पहुंचाते हैं। ये हमारा अपना चरित्र है। मैं उन सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जीवन में इसी का तो महत्व है। हम अपने हरिश्चंद्र पर इसी बात के लिए गर्व करते हैं। ऐसे लोगों से ही हमारे अपने नगर का आनंद होता है। और एक नहीं, ऐसे कई लोगों, कई मित्रों का है। तो मैं उन सारे सम्मानित होने वाले स्वच्छता कर्मियों को भी बधाई देता हूँ। नियुक्ति पत्र जिनने पाए उनके जीवन के लिए भी मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आगे उनका जीवन इस सर्विस के माध्यम से वो उत्कर्ष पे पहुंचे। साथ ही साथ वो सारे लोग जो जाने अनजाने मेरे अभी उल्लेख करने से छूट गए, लेकिन अपनी दक्षता के आधार पर इसी प्रकार का अपन जीवन जिए, ये मेरी शुभकामना। एक बार फिर अच्छे कार्यक्रम के बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।